वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। ऑनलाइन मस्त क्लासेज की इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, साइंस के है ना बताने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही सब प्रश्न आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें और दोस्तों साथियों में वीडियो को शेयर करें और ताकि वो भी जुड़ सके। तो आइए दोस्तों अंत तक देखेंगे, बहुत ही फायदा होने वाला है। एक शानदार वीडियो हम आपके पास लेके आए हैं जिसमें साइंस के आपके तीनों विषय होंगे और बहुत ही अच्छा क्लास होगा। शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो दोस्तों आज का देखिए पहला सवाल है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र है। एथेनॉल जो है उससे उसका सूत्र बताना है। इसमें से क्या है आप देख सकते हैं, क्रियाशील। एथेनॉल में कौन सा क्रियाशील मूलक जुटा हुआ होता है बताना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आइए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। एथेनॉल के लिए इसका बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा, बॉन्ड OH। ठीक है ना, जिनका भी कमेंट में बॉन्ड OH है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, पहले का ए होगा। चलिए 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। देख सकते हैं ओम बट्टा मीटर, वोल्ट मीटर, ओम, और डी में है ओम मीटर। ठीक है, तो देखिए 2 का आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी हो जाएगा, ओम मीटर है ना। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 2 का डी सही है। चलिए मेरे दोस्तों आपको हम 3 नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। बहुत अच्छा प्रश्न है, VBI है, बोर्ड मॉडल है। 50+ आज क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अंत तक देखिए, एक शानदार वीडियो होगा। तो आम, मटर, धान, गुलाब आप लोग का तो इसमें बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मटर। मटर वाले सभी लोग बिल्कुल सही है। 4 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, नेत्र का रंगीन भाग बताना है। तो देखिए बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेटिना। रेटिना जो होता है ना, नेत्र का रंगीन भाग होता है। 4 का बी जिन भी स्टूडेंट का सही है कमेंट है बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर किसी तरह की गलत हो जाएगा ना, कमेंट करके लास्ट में बताएंगे, हम उसको सटीक करने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 आपका कहता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, जितना भी आप कहिए इस कम होगा। ये बहुत VBI प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए हम बताते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, घेंगा। घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। एक एक प्रश्न आपके लिए कारगर होगा, याद भी होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि देख सकते हैं आपके पास है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इस 4 ऑप्शन दिया है, एल्युमिनियम, Zn, Fe और Mg। इसमें से आपको ना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम बताना है। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर से रूबरू कराते हैं। इसमें देखिए चारों में से सबसे कम जो है Fe है, लोहा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न हम आपसे यहाँ पूछते हैं मौखिक के रूप में, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा बिना ऑप्शंस के। Fe जो आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए तो जल्दी से, परमाणु संख्या कितनी होगी। जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों आपका कमेंट होना चाहिए फास्ट। चलिए इसका बिल्कुल देखिए, हाँ कमेंट तो आ रहा है लेकिन इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब 26। लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। चलिए और 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण। चिपको आंदोलन आपको बताना है। चलिए हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ए होगा, वन संरक्षण। ठीक है ना, चिपको आंदोलन। 7 का ए जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में बिल्कुल सटीक और 100% राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न है, मतलब कि सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं भूतापीय है, पवन है, नाभिकीय है, जैव ऊर्जा है। बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। चलिए हम आपको इसको राइट आंसर बता रहे हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न राशि है ना। तो जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही, 100% राइट आंसर। 9 नंबर देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। देख सकते हैं कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र बताना है।
चलिए आपके पास सामने है 4 प्रश्न और आपको फटाक से ना कमेंट करके बताना है कि धोनी के सोडा का आणविक सूत्र है। देखेंगे हम, अरे किसमें है कितना दम, एवरीवन जल्दी। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल सटीक आंसर सी हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना, धोनी का सोडा। जिनका भी सी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए 10 है, एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। इसमें से कौन सा एंजाइम जो है ना वसा पर क्रिया करता है? देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल सटीक आंसर सी हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है ना, लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है। 10 का सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 11 नंबर, 11 देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ चुका है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है ना, देखेंगे हम किसमें है कितना दम, एवरीवन जल्दी। चलिए कमेंट आपका आना शुरू होगा, मिलाएंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब हार्मोन होगा, है ना, हार्मोन वाले सभी लोग राइट आंसर है। हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में या निर्वात में? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? चलिए इसका बिल्कुल सटीक आंसर डी हो जाएगा, निर्वात। और ये बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? कमेंट करके बताइए बिना, है ना, कि निर्वात में आखिर प्रकाश का चाल कितना होता है, जल्दी। चलिए हम आपको इसके राइट आंसर बताते। देखिए निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही और 100% राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक ना किए, प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। तो देखिए आपके सामने अब हमारा 13 प्रश्न नजर आ रहा होगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और भी स्टूडेंटों को लाइए। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, आपकी बदौलत चलता है। तो 13 का राइट आंसर देखिए, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है और मुझ में जो बोलता है तेरी आवाज़ है। पौधों में जनन अंग बिल्कुल सी सही हो चुका है, पुष्प में। 13 का सी। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल 100% राइट आंसर। 14 नंबर देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो, निम्नलिखित में कौन लवण है? इसमें से लवण बताना है कि कौन लवण है। बहुत अच्छा प्रश्न, HCl, NOH, K2SO4, ONH4OH। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दो मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो, जल्दी से लवण बताना। देखिए जिसमें भी SO4 आ जाए यानी कि सल्फेट आ जाए, वो जो होता है ना लवण कहलाता है। इसमें सी में है वो चीज़, इसलिए बिल्कुल आपका 14 का सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम आपके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, 60+ क्वेश्चंस है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में जो पोषण होता है ना वो किस प्रकार का होता है ना? अरे उड़ने के लिए बना हूँ, उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। दोस्तों मेहनत करके बेस्ट रिजल्ट लाइए। इसका बिल्कुल भी सही होगा, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक इजी प्रश्न आ चुका है, दर्पण सूत्र आपको बताना है और बहुत ही इजी है, आसान भी है और सारे स्टूडेंट इसके सटीक आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये भी देखिए एक शानदार और इजी प्रश्न। एथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? और बहुत आसान बना देते हैं ताकि आप जिंदगी भर ना में। देखिए एथेन का सूत्र होता है C2H6 मेथ एथ। इन दोनों जो परमाणु संख्या इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 + 6, उसमें से 1 घटा दीजिए तो 6 × 2 = 8 है, 1 घटेगा तो कितना आएगा 7। तो इसलिए 17 का डी। जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए अगले प्रश्न 18 की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा प्रश्न फिर आ गया है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बताना है। जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताइए, फास्ट रिवीजन कर लीजिए, यही रिवीजन आपको काम आने वाली है, 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको आगे ले जाने वाली है। बिल्कुल सही जवाब वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। चलिए 19 नंबर, 19 कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या सभी? जल्दी बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, टूथपेस्ट कैसा होता है? चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर, टूथपेस्ट का जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है ना वह क्षारीय होता है। याद रखिएगा टूथपेस्ट का नेचर
क्षारीय होता है, जिनका भी कमेंट में है क्षारीय बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था? फैराडे ने, ओर्स्टेड ने, एम्पियर ने, बोर ने। आपका क्या जवाब है, जल्दी बताइए। देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना, उसने ओर्स्टेड ने खोजा था। बिल्कुल 20 का 100% राइट आंसर है। जिन भी साथी का कमेंट 20 का बी है, बिल्कुल सही जवाब। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जीत मिलेगी यकीनन और जीने का मजा भी आएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो किस प्रकार की होती है? 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, जल्दी से कमेंट करके बतावा जाए। चलिए दोस्तों, हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा। 220 वोल्ट और वह एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट। और जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में 21 का सी है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 देखिए क्वेश्चन 22 आपका है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इस तरह के, तो वे क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। जल्दी से, और डी में है सभी। आपका क्या जवाब है, जल्दी बताइए। देखिए ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी हो उसका नाम एल्काइन है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23, बताना है इसमें कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, यानी कि उसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के दोनों। ऑप्शन है केचुआ, मेढक, मछली और कछुआ। देखिए दोस्तों, हम आप किसके राइट आंसर बताएं। 23 का बिल्कुल सटीक आंसर ए हो जाएगा, केचुआ। केचुआ जो है ना उभयलिंगी कहलाता है, बिल्कुल ए जिनका भी है सही है। चलिए अगले क्वेश्चन 24 की ओर। 24 आपका प्रश्न है कि विद्युत मोटर में परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक में, या विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड में पूछेंगे, तो इसका देखिए बिल्कुल सटीक है। विद्युत मोटर में सबसे पहले विद्युत दिया जाता है, तब हम अपना कार्य करते हैं उससे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, 24 का 20 डी जिनका भी है सही है। चलिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली आते हैं और सर को सपोर्ट करते हैं। इसमें है अंबिया, आसिया, अलेक्स, अबूजार, अली नगर वाले कुंदन, ये सारे, और इकरामुल, ये सब सारे स्टूडेंट जो है सर को दिल खोल कर सपोर्ट कर रहे हैं। और भी स्टूडेंट जो आ रहे हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए, बहुत अच्छा सूत्र है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कि ग्लूकोज जो होता है, जो हम लोग गर्मी के दिनों में यूज करते हैं, उसका सूत्र देखिए आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, C6H12O6। 25 का सी सही है। 26 देखिए आपका सवाल है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, जो निकलता है वो क्या है? गोंद है, टेनिन है, रेजिन, और डी है इनमें से सभी। चलिए ये तो एक इजी प्रश्न है और सब लोग सही ही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल डी है इनमें सभी वाला सही जवाब है। ठीक है, चलिए 27, स्विच जो है लगाए जाते हैं, कहाँ पे लगाया जाता है? ठंडा में, गर्म तार में, या भूयोजित, या सभी में? स्विच देखे होंगे, हर कोई के घरों में मिल जाएगा ये स्विच, और ये तो आपको बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल बी सही है ना, गर्म तार में लगाया जाता है। स्विच कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में। बिल्कुल जिनका भी कमेंट में है वो सही और सटीक आंसर है, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल बी सही है। ओके, और आगे देखिए 27 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चंस की ओर। देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अभी बायो भी बाकी है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण जो है 2H2+2 किस प्रकार का अपक्रिया है, किस प्रकार का ये रिएक्शन है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए हम आपको बताते हैं, ये जो अपक्रिया जो है इसमें देखिए जुट रहा है, और जुटने वाले अपक्रिया को संयोजन कहते हैं, और बिल्कुल ए जिनका भी कमेंट में है सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आपका 29 क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, या कोशिका? ये देखिए यहाँ से आपको बायोलॉजी शुरू होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। चलिए दोस्तों, हम आप इसके राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूरॉन कहलाता है। ओके, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, बिल्कुल बी जिनका भी है सही है। और 23 है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? चलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रा में ना स्पर्शक पाया जाता है, जिनका भी कमेंट में डी स्पर्शक है सही जवाब। 31 देखिए आपका क्वेश्चन है
कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो है प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन मतलब छितराना, कौन सा ऐसा रंग है, कलर है जो सबसे ज़्यादा छितराता है, आपको इसमें जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इसका बिल्कुल राइट आंसर नीला हो जाएगा। ठीक है, इसमें जिनका भी कमेंट में नीला है बिल्कुल सही जवाब। इसीलिए प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा इस कलर का होने के कारण। समझ में आ रहा है ना। चलिए बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं, इसी तरह से मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। एंड्रोजन क्या है, देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, दिया हुआ है। नरलिंग हार्मोन है, मादालिंग हार्मोन है, पाचक रस या इनमें सभी। आपका क्या जवाब है देखेंगे हम जल्दी से। चलिए दोस्तों हम आप इसके राइट आंसर बताते हैं। ये जो एंड्रोजन जो है ना, ये पुरुषों में पाए जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है, इसीलिए इसको हम नरलिंग हार्मोन कहेंगे। 32 का ये बिल्कुल सही है। 33 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछ चुका है कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है, यानी मछली श्वसन कैसे करती है, यानी कि मछली में कौन सा ऐसा अंग है जिसके माध्यम से मछलियाँ जो है ना श्वसन करती है। तो बिल्कुल इसका तो आप लोग जानते ही हैं, मछली सब कुछ देखे होंगे, और इसका बी बिल्कुल सही होगा, गिल्स के माध्यम से। ठीक है, 34 देखिए ये भी क्वेश्चन इतना अच्छा है, कहिए जितना कम ही होगा। जिप्सम का सूत्र आपको बताना है, देख सकते हैं 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको उस ऑप्शंस को चूज करना है जो जिप्सम को सूचित कर सकता है, जिप्सम का फॉर्मूला बताता है। चलिए बहुत अच्छा, इसमें आपको बी हो जाएगा, CaSO4 × TH2O, ये जो है आपका जिप्सम का सूत्र है। ठीक है ना, जो कि एक सवाल लास्ट में पूछेंगे और उसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट करके, तो आपका अगले वीडियो में नाम आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म निम्न किसके आवर्त फलन होते हैं। जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है जिसको हम मॉडर्न बोलते हैं, वो किसके आधार पर बनाया गया है, द्रव्यमान के आधार पर, संख्या के आधार पर, परमाणु आकार या घनत्व। तो देखिए दोस्तों जो आधुनिक हम लोग पढ़ते हैं वो जो है परमाणु संख्या के आधार पर बनेगा। अब हमें ये बताइए कि आधुनिक जो आवर्त सारणी इसके प्रतिपादन किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया, किन के द्वारा दिया गया है। चलिए दोस्तों हम आप इसके राइट आंसर, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना वो मोस्ले के द्वारा दिया गया था, और जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में मोस्ले बताया है बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 कि किस धातु से सोलर सेल बनता है। सोलर सेल जो होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सोलर सेल का इस्तेमाल होता है, तो वो किस धातु का बना होता है। जस्ता, सोना, प्लेटिनम और सिलिकॉन। बहुत अच्छा प्रश्न है, लाइफ से रिलेटेड है, इसको जानना जरूरी है, और इसका बिल्कुल डी सही है, सिलिकॉन हो जाएगा, है ना। किस धातु से सोलर बनता है, तो सिलिकॉन इज राइट आंसर। और 37 है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास देख सकते हैं, कैंडेला के रूप में, जूल या एम्पियर या एंगस्ट्रम। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का ना बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका एंगस्ट्रम होगा, इसको सूचित इस तरह से किया जाता है। हमने इस पर एक सवाल भी पूछा था और आप लोगों ने जवाब भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में भी नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का ना आपका 100% हम राइट आंसर बता रहे हैं, इसमें आपका एक दिशीय होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय दिशा में होता है। जिनका भी कमेंट में एक दिशीय, बिल्कुल सही जवाब। 39 नंबर देखा जाए प्रश्न कि कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, इसमें आपको ना लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है। देख सकते हैं जूल है, वाट है, डायोप्टर भी है, और इसमें अर्ग भी आया हुआ है। बताइए आप लोग कमेंट करके कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी होगा, डायोप्टर, है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि मानव कैसा प्राणी है ना। शाकाहारी है, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, सोपोषी। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सटीक आंसर जो है, मानव जो है ना शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। तो इन दोनों ऑप्शंस के बदले में आपका सटीक हो जाएगा सर्वाहारी। दोनों टाइप के से होते हैं, इसलिए 40 का सी जिनका भी कमेंट में सही है। 41 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी उसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको इस प्रश्न का सटीक आंसर बताइए। हाँ, तो इसमें सी एकदम बिल्कुल सही है। बायोगैस जो है नवीकरणीय, इसका इस्तेमाल करने के बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 42 देखिए
क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क जो है ना किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पोषण से, श्वसन, परिवहन या उत्सर्जन, किससे आखिर संबंधित है बताइए जल्दी से। वृक्क किससे संबंधित है। चलिए दोस्तों हम आप किसके राइट आंसर बताते हैं। मनुष्य में जो वृक्क जो है ना वो आपको उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, डी इज राइट आंसर, उत्सर्जन है ना। और 43 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भाग लेता है, जो लोग शामिल होते हैं उनको क्या कहते हैं। अभिकारक, उत्पाद, संयोजन, वियोजन। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, बिल्कुल ए हो जाएगा, अभिकारक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं ना, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, याद रखिएगा, रिएक्टेंट इंग्लिश होता है। और 44 देखिए क्वेश्चन है कि एमीटर किस में पाया जाता है, इसे किसे मापा जाता है। धारा को, आवेश, विभव या विद्युत शक्ति। देखिए फिजिक्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, धारा को मापा जाता है मीटर से। ओके चलिए 45 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। रंध्र से होता है, जड़ से होता है, तना या टहनी से होता है। पौधे जो होते हैं गैस का आदान प्रदान कैसे करते हैं। देखिए इस प्रश्न का आपका 100% बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा रंध्र। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने लाइक न किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों आपकी लाइक हमारी हौसला बढ़ाती है। सभी लोग लाइक करें, जो जो सर को सपोर्ट करते हैं एक लाइक तो बनता है ना। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो सब लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़ साथियों, और शेयर रुकना नहीं चाहिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए कि चैनल बहुत ही जल्द आप लोग इसको बड़ा बना दीजिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर एक मोटिवेट करते हुए वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाएगा, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया जाएगा, सीखने के लिए उत्साहित किया जाएगा। दोस्तों एक मेरा मकसद अलग ही है, सिर्फ आपको रटा रटावल विद्या नहीं, आपको सिखाया जाएगा। तो बस सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, आप लोग शानदार तरीके से सपोर्ट कीजिए, है ना, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर सकते हैं। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि डेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। 46 नंबर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। और इस तरह से आपको 46 का राइट आंसर देना है। देखेंगे हम किस में है कितना दम। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही जवाब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब है ना। उत्तराखंड की राजधानी कौन बताएगा, जल्दी बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उत्तराखंड की राजधानी। चलिए इसका राइट आंसर राजधानी अगर कोई पूछ दे तो आपको देहरादून बता देना है, उत्तराखंड की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन 47। हाँ तो 47 है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था और फिर से आ गया है। माध्यम यहाँ पे देखिए शब्द है ना, आप लोग को बताना है कि ध्वनि के बारे में, वो पीछे थोड़ा पीछे जो था प्रकाश से रिलेटेड था, यहाँ पे लेकिन ध्वनि है। तो देखिए दोस्तों ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा ठोस में चलती है और ठोस यहाँ पे लोहा है, बिल्कुल आपका सी सही होगा, लोहा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 48 जो कि कहता है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य का होते हैं, क्या होते हैं। अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु या मिश्र धातु। तो बताएं दोस्तों आपका क्या कहना है इस प्रश्न का सटीक आंसर। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग है ना उसको अम्लीय धातु कहते हैं। ठीक है, अम्ल से इसका निर्माण होता है, बिल्कुल ये सही होगा। अब 49। हाँ तो ये प्रश्न तो एकदम बोर्ड मॉडल प्रश्न आ चुका है 49। हाँ क्योंकि कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में 2 गो, 8 गो, 10 गो या 6 गो। जल्दी से बताओ जा मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, तिलचट्टा में कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चलिए हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब 10 होगा, तिलचट्टा में 10 को पाए जाते हैं। ओके, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में 10 था ना बिल्कुल सही जवाब था। और अगला क्वेश्चन 50 नंबर, 50 पूरने वाला है, अभी और भी प्रश्न है, 60 प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है जिसे हम एम से सूचित करते हैं। यहाँ पे एम सही से नहीं लिखा है, म्यू बाई भी, म्यू भी, यू प्लस भी बाई म्यू। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे म्यू है ना वो यू है,
या मिस प्रिंट है सब जगह, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। और इसका देखिए आपको लेंस का जो होता है V/U होता है, डी में ऐसा ही है, थोड़ा मिस प्रिंट के चलते ऐसा दिख रहा है ना। तो 50 का डी सही होगा। 51 नंबर देखिए आपका प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ये तो प्रश्न आपको याद ही होगा और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सटीक आंसर देंगे, उद्दीपक को, पाचक रस, हार्मोन या आवेग को। चलिए बताइए। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, हार्मोन। ठीक है ना, हार्मोन वाले सभी लोग राइट आंसर है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन। 52, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही मस्त प्रश्न है और बोर्ड मॉडल है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, इसका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, डार्विन। ये जो पुस्तक है ना, डार्विन की लिखी हुई है। ओके, चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ए हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। बिल्कुल 53 का ए जिनका भी कमेंट में है 100% राइट आंसर। 54 देखिए आपका कहता है कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के सदस्य होते हैं। शून्य वर्ग, आप लोग बताइए पहले कि शून्य वर्ग किस वर्ग को कहते हैं। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। शून्य वर्ग किस वर्ग का नाम है? देखते हैं सबसे पहला सटीक आंसर किसके तरफ से आता है। शून्य वर्ग, हाँ तो दोस्तों मिलाएंगे। शून्य वर्ग 18वां वर्ग को कहलाता है। और 18वें वर्ग के कौन सदस्य होते हैं, आप लोग जल्दी से बताओ। चलिए मिलाएंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो होते हैं ना, वो शून्य वर्ग के सदस्य होते हैं। 54 का बी बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में है। 55 देखिए, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, इनमें से कोई नहीं। आपका डी एवं बी दोनों। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, इसका राइट आंसर घरों में जो विद्युत परिपथ लगा वो समांतर क्रम में, बिल्कुल बी सही है, समांतर क्रम। 56 देखिए है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है, विद्युत मोटर या जनरेटर, विद्युत मोटर, इनमें से सभी। विद्युत को ना यांत्रिक में बदल रहा है, समझिएगा, है ना। तो इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग मिलाएंगे। इसका 100% राइट आंसर आपका हो जाएगा, विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, पहले एक क्वेश्चन से इसके विद्युत मोटर के देकर ये 4 ऑप्शन में ये था, है ना, उसी का रेसिप्रोकल ये क्वेश्चन है। 57 है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है ना हरा होता है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फोटोफ्रॉम, सभी। और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत भी कर पाते हैं। देखते हैं कि सभी ऑप्शन है, टिक लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। सिर्फ और सिर्फ हरा होने का कारण क्लोरोफिल है। ठीक है, तो जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही। और 58 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहता है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? CO2, SO2, HCO या Cl2। 4 ऑप्शंस आप देख लिए, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है। चलिए, अम्ल वर्षा के देखिए सबसे बड़ा कारण SO2 है, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है ना, अम्ल वर्षा इसी के कारण होता है। 58 का भी जिनका भी है सही है। 59 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा एती हो गया है, देखिएगा आ गया ना। 59 आपका है कि समीकरण HCl + NOH = NaCl+2 है, कौन सा क्रिया है इसमें? संयोजन है, वियोजन है, अवक्षेपण या उदासीनीकरण? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का ना बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर हम बताते हैं, मिलाएंगे और आप लोग देखेंगे सही है कि इसको उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और भस्म की अपक्रिया होती है तो लवण और जल बनना उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। 59 का डी राइट आंसर। 60 देखिए, कहता है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। बताइए तो कमेंट करके किसका होगा। किस रंग का विचलन यानी झुकाव सबसे कम? तो इसमें आपका ए सही है, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। 61 देखिए आपका क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती, दिष्ट, सी है और बी दोनों, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब जो है ना बी हो जाएगा, दिष्ट धारा। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है?
दिष्ट धारा, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में डीसी कहते हैं और इंग्लिश में इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 61 प्रश्न। देख सकते हैं सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों हम आपको कल के विजेता जो कल के सवाल का जवाब दिए थे उसमें थे अलीनगर वाले कुंदन, ठीक है, कुंदन हो गए, अलेक्स जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से जवाब देते हैं, मिस्टर फैज़ान इन्होंने भी दिया था, फैज़ या फैज़ान, ठीक है, और इकरामुल अंसारी, ठीक है ना, उनका भी सटीक था, और एक थे अबूजार, वो भी अपना कमेंट में सटीक आंसर दिए थे। और भी सारे स्टूडेंट हैं जो जवाब नाम देते हैं। तो प्रथम 3-4 स्टूडेंट का मैं नाम लेता हूँ। और ठीक है, आज का सवाल आप लोग सुन लीजिए, और जो लोग आप लोग सटीक आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा। ठीक है ना, सब लोग ध्यान से सुनिएगा और आज का प्रश्न सुनिएगा क्या है। टर्टरिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, आज का सवाल है। इसको कमेंट सेशन में कमेंट करके आपको बताना है। देखेंगे हम किस में है कितना दम। आज का ये प्रश्न का विजेता कौन बनता है। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आया ना तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सभी लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, ये आप ही का चैनल है, और अपने साथियों में, प्यारे प्यारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये आप ही का चैनल है दोस्तों। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, अरे मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों आप लोग कमाल के प्रदर्शन किए। आज का क्लास आप सबने अंत तक देखा, इसके लिए ऑनलाइन मस्त क्लासेस की तरफ से और मैं सद्दाम हुसैन आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंत तक वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियो का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथियों में भी शेयर करना। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए पूछिए, ऑनलाइन मस्त क्लासेज उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, हम सबका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सब ने सर को दिल खोल कर सपोर्ट किया है, और जल्द से जल्द आप लोग इसको बड़ा बना दीजिए। जय है ना, फिर मिलेंगे एक शानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ जिसमें हम आप सबको मोटिवेट भी करेंगे और पढ़ने के लिए उत्साहित भी करेंगे और आपको ललायित करेंगे, बोर्ड में मस्त नंबर लाने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।